बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज की ये वीडियो जो है वो आपके लिए एक ख़ास बनाई गई है और इसमें मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप जो है वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी जब होती है ट्रेडिंग के हवाले से तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करना और उसको आजमाना और उसके बाद फिर आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये उन दोस्तों के लिए है जो कि एक रेगुलर जो है ना वो इनकम जनरेट करना चाहते हैं और प्रॉपर मेथड को यूज़ करते हुए वो इंशाल्लाह इसमें एक प्रॉपर इनकम जनरेट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को आसानी के साथ देख सकें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिंग व्यू। मैंने ये ओपन किया, वैसे आप इसको MT4 MT5 में भी कर सकते हो जो ये स्ट्रेटजी है, लेकिन आप ट्रेडिंग व्यू जो है ना वो उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो इसमें यह है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, उसके साथ ये है कि आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप किसी भी ब्रोकर में अकाउंट बनाते हैं तो जो है वो आप आने वाले दिनों में हमारी टीम के साथ जो है वो मिलके काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं कौन कौन से इंडिकेटर्स आपने अप्लाई करने हैं और किस तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। सबसे पहले हमें 2 मूविंग एवरेज नहीं बल्कि 3 मूविंग एवरेज जो है ना वो चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं EMA मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हम यहाँ पे 3 इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। तो ये तीनों जो इंडिकेटर है वो एक ही उस पे लग गए हैं। अब हम इसकी डिफरेंट जो ना वो सेटिंग्स करेंगे अपने हिसाब से और साथ हमें एक और इंडिकेटर चाहिए जो कि है CCI के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, लेकिन अब हम इसको कंबाइन करेंगे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ ताकि इसका अच्छा रिजल्ट जो है ना वो लिया जा सके। इंडिकेटर्स जो हैं वो काम करते हैं लेकिन उनको कम्बिनेशन बना के और एक स्ट्रेटजी बना के और साथ आप प्राइस एक्शन को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगेन क्लिक करते हैं और CCI यहाँ पे टाइप करेंगे, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास जो है ना वो एक इंडिकेटर इस तरह का लग जाएगा। इसमें अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो ये आपकी 200 और -200 की वैल्यूज़ होती हैं और इस ये जो मूव करता है वो 100 माइनस एंड 100 वैल्यूज़ के अंदर अंदर जब तक मूव करता है तो वो एक ट्रेंड की तरह ये आपको एक लेके चलता है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजी हमने इसमें देखनी है। अभी देखें, हमारे पास 3 मूविंग एवरेज हैं। फर्स्ट मूविंग एवरेज को हम चेंज करेंगे 200 का। 200 क्योंकि एक ओवरऑल स्ट्रेंथ देखने के लिए, एक ओवरऑल जो है ना वो एक मूवमेंट देखने के लिए मार्केट में यूज़ किया जाता है। और इसका जो कलर है, स्टाइल हम यहाँ पे कर देते हैं रेड और इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं जो है ना इसकी जो लाइन है उसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, थिक कर देते हैं। ठीक हो गया एंड ओके। ये हमारे पास मूविंग एवरेज लग गया, 200 मूविंग एवरेज है और ये हमें ओवरऑल एक मार्केट की डायरेक्शन बताता है और ये ट्रेंड के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो 200 का मूविंग एवरेज एक ऐसी ट्रेंड्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें पूरे साल की जो एवरेज प्राइस है उससे मार्केट अगर नीचे मूव कर रही है तो सेलिंग प्रेशर में है और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा एक सेल का जो है ना वो मार्केट इसमें रहा है। अब ये 200 के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो चाहे आप टाइम फ्रेम डेली का हो, H4 का हो, H1 का हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्ट्रैटेजीज़ होती है स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि डे ट्रेडिंग के लिए, रोज़ाना बेस पे ट्रेड लेने के लिए। तो इसलिए हम 15 मिनट से ऊपर ऊपर जो टाइम फ्रेम है उसको यूज़ करते हैं। H1 का, M30 का, M15 का हम जो ना वो यूज़ कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा जो ना वो ये इफ़ेक्टिव रोल अदा करता है। अब यहाँ पे हम H1 को ही यूज़ करते हैं और या H4 को यूज़ कर सकते हैं, दोनों में किसी को भी। हमने जस्ट एक इसकी एक स्ट्रैटेजी को देखना है कि ये कितना काम करती है बैक टेस्टिंग करते हुए। दूसरा इंडिकेटर है उसकी हम सेटिंग करेंगे, इसको हमने करना है 30। ठीक है, इसकी जो लेंथ है इसकी 30 का लेनी है और इसका जो स्टाइल है हम यहाँ पे रख देते हैं
चलें इसको ब्लू ही रहने देते हैं इसका कलर, और इसको हम ओके कर लेंगे। उसके बाद लास्ट हमारे पास है जी, ये हमारे पास जो EMA है ये 9 है और इसको हम 10 करते हैं। यानी कि हमें 2 मूविंग एवरेज चाहिए, एक स्मॉल पीरियड के साथ और एक लॉन्ग पीरियड के साथ, ताकि हमें एक डायरेक्शनल जो एक उसका क्रॉस ओवर है उसके ऊपर हम उसको इजीली ट्रेड कर सकें। और इस स्टाइल में हम देखते हैं, इसको ब्लैक कर लेते हैं एंड देन इसको ओके प्रेस करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया जी, 3 मूविंग एवरेज निकल के आ गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं और क्रॉस ओवर बहुत अच्छा सा काम करता है। सिर्फ अगर आप मूविंग एवरेज पे ही प्रैक्टिस करें, ट्रेडिंग इंतहाई आसान है अगर इसको आसान बना के किया जाए। मतलब कि आप उस पर प्रैक्टिस करो और एक ही चीज़ को बार बार आप इम्प्लीमेंट करोगे तो देन आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। मेरा काम है कि आपको डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज लोग यूज़ करते हैं उसको किस तरह से हम प्रॉपर उसकी एडिट करके और चीज़ों को बेहतर बना के मैं आप तक शेयर करता हूँ। जो चीज़ें भी आपको अच्छी लगती हैं इम्प्लीमेंट करें और उसको बार बार प्रैक्टिस करने से वो अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम 2 मूविंग एवरेजेस हैं और मूविंग एवरेज जो है वो इसका सिंपल क्रॉस ओवर का ये तरीका होता है कि अब जब बड़ा मूविंग एवरेज, यानी कि यहाँ पे 30 का बड़ा मूविंग एवरेज है और 10 का छोटा मूविंग एवरेज है। जो छोटा मूविंग एवरेज है जब बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है, जैसे कि यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया है, तो उसके बाद आप इसकी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी है, लेकिन हमने एक और इंडिकेटर यहाँ पे मिक्स किया CCI को, ताकि हम ज़्यादा कंफर्म ट्रेड जो है ना वो जो है उसको ले सके बिल्कुल बॉटम से और बिल्कुल टॉप से हम उसकी ट्रेड्स जो है ना वो एक्टिव कर सकें। अच्छा जी, इसको ज़्यादा देखने के लिए हम H1 भी यूज़ कर सकते हैं। H1 को चले यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो ट्रेड्स मिले। ये देखिए मार्केट को मैं थोड़ा सा पीछे लेके आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है, जो CCI की सेटिंग है, इसको भी आपने चेंज करना है। इसकी जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 20 आ रही हैं, 20 आ रही हैं। यहाँ पे आप 14 कर दोगे। अगर 14 है, कहीं में बाय डिफ़ॉल्ट 14 ही आती है, तो 14 ही आप इसमें रखोगे एंड देन आप इसको ओके कर सकते हैं। अब बात है जी हमने ट्रेड किस तरह से लेनी है। देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है हमारे पास, वो ओवरऑल ट्रेंड हमें पता चलता है 200 के मूविंग एवरेज से। अगर मैं हम यहाँ पे पीछे बात करूँ, जब तक मूविंग एवरेज 200 के ऊपर था तो इट्स मीन कि मार्केट जो है ना वो एक मेजर बाइंग ट्रेंड में है और रहेगी। अब जैसे कि अगर आप इसको देखो तो यहाँ से मार्केट ने एक क्रॉस ओवर किया था 200 के मूविंग एवरेज को, और उसके बाद मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट रही है। पीछे भी क्रॉस ओवर यहाँ से भी किया, लेकिन एक दफ़ा इसको दोबारा टेस्ट करने आई थी, बट एक मेजर क्रॉस ओवर यहाँ से है। और उसके बाद आप देखो तो मार्केट कितनी देर इस मूविंग एवरेज के ऊपर रही है और अभी ये मूविंग एवरेज के नीचे जो है ना वो ट्रेड कर रही है ब्रिटिश पाउंड वर्सेस US मार्केट को, अगर हम H1 की बात करें तो। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है जी, हमने ट्रेड किस तरह से, हम यहीं से टेस्ट करना शुरू करते हैं कि मार्केट में किस तरह की मूवमेंट है। 200 के मूविंग एवरेज से ये मार्केट ऊपर चली गई, एक मेजर जो ट्रेंड रिवर्सल है या मेजर ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। तो जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप इसको बाइंग की तरफ ज़्यादा सोचेंगे और बाइंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड आउट करेंगे। अब हमने बाइंग करनी कहाँ पे है और किस जगह पे आप इसको जो ना वो फाइंड आउट करोगे। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर इसने किया था और क्रॉस ओवर करने के बाद जो हमने मेजर क्रॉस ओवर देखना है वो ये इन 2 कैंडल्स का है। लेकिन 200 का मूविंग एवरेज इस वजह से लगाया ताकि हमें मेजर ट्रेंड जो ना उसका पता चल सके। लेकिन हमने जो ट्रेड्स एक्टिव करनी है वो 2 मूविंग एवरेज ब्लू और ब्लैक जो कि 10 और 30 की हैं, और प्लस CCI जो है उसको हमने फाइंड आउट करके ट्रेड करना है। देखें, जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर से हमें एक चीज़ पता चली कि मार्केट जो है ना वो बाइंग पोजीशन की तरफ गई है, लेकिन हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। क्रॉस ओवर होने के बाद आप वेट करेंगे कि दोबारा से मार्केट जो है ना वो इस मूविंग एवरेज की तरफ आए। अगर इसकी तरफ आती है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो अच्छी मूविंग एवरेज जो कंफर्म ट्रेड आपको प्रोवाइड करेगी वो है कि आपकी 30 की तरफ, मूविंग एवरेज की तरफ वो ट्रेड मार्केट आना चाहिए। तब तक हम वेट करेंगे। हमें
क्रॉस ओवर के बाद हमें एक चीज़ कंफर्म होगी कि हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, और 200 मूविंग एवरेज भी और 30 का और 10 का क्रॉस ओवर हुआ, तो हमें एक चीज़ कंफर्म हुई कि यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशंस को फाइंड आउट करेंगे। अब बाइंग फाइंड आउट कैसे करेंगे और कंफर्म ट्रेड आप कहाँ से लोगे, उसके लिए आपने फाइंड आउट करना है कि ये बाउंस करे इस जगह के ऊपर या इस जगह के ऊपर, मतलब कि 30 की मूविंग एवरेज जो है ना उसके ऊपर बाउंस करे, उसके ऊपर बाउंस बैक करे, एंड देन जो CCI हमारा है वो -100 से नीचे आए, जैसे कि दोनों जगहों पे है। तो इस जगह पे आप ट्रेड करोगे बाइंग की। -100 से CCI नीचे है और मार्केट ने इसको टेस्ट किया है और यहाँ से रिजेक्ट किया है इसको, इस मूविंग एवरेज को। यहाँ से हम बाइंग की पोजीशंस होल्ड करेंगे और तब तक हम होल्ड करेंगे जब तक CCI इस 100 से ऊपर यानी कि +100 से ऊपर नहीं जाता। तो आप देख सकते हो कि कितनी एग्जैक्टली आपको बिल्कुल टॉप पे उसने एग्जीक्यूट जो है ना वो करवाया है। उसके बाद अगर देखें मार्केट दोबारा से वापस आती है टेस्ट करने और यहाँ पे आके इस एरिया पे आके इसने रिजेक्ट किया, और यहाँ पे अगर आप देखो तो CCI अगेन सेम टाइम पे जो है वो इसमें -100 के ऊपर है। यहाँ से अगेन हम बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं और इसको बाइंग जो है ना वो होल्ड किया जा सकता है। उसके बाद अगर देखें तो अगेन यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली, दोबारा से मार्केट ने क्रॉस ओवर दोबारा किया, और क्रॉस ओवर अब क्योंकि ये मार्केट नीचे आ गई तो हम यहाँ पे जो है ना इसको इग्नोर करेंगे ताकि हमें ज़्यादा जो है ना वो लॉस का वो ना सामना करना पड़े। बट दोबारा से आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे जब आई तो अगेन जो है ना वो -100 के ऊपर CCI काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव रोल अदा करता है, और यहाँ से आप बाइंग की पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में चेक करें तो भी हमें ज़्यादा एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे कि मार्केट देखें यहाँ से रिवर्स अपना जो क्रॉस ओवर करने के बाद मार्केट नीचे आई है, लेकिन ट्रेड तब तक नहीं करेंगे जब तक ये वापस इसको यानी कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्रॉस ओवर पे ट्रेड नहीं करेंगे, कंफर्म ट्रेड नहीं होगी। यहाँ पे जब उसको दोबारा से इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करके रिजेक्ट किया है तो देन हम यहाँ पे जो CCI है उसको भी चेक करेंगे, तो ये माइनस जो है ना वो +100 के ऊपर है। अगर हम सेलिंग की पोजीशन देखना चाहते हैं तो +100, तो +100 के ऊपर है, तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं इस रेंज से। और प्राइस एक्शन अगर इसके साथ मिक्स करें तो ये ट्रिपल टॉप का एरिया भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। अब ये नीचे वाले सारे जो है ना इग्नोर करेंगे, क्योंकि मेजर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सेल ट्रेंड है। हम सिर्फ सेल के जो ट्रेड्स हैं उसको फाइंड करेंगे, हम बाइंग की ट्रेड की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप इसको नीचे से बाय और ऊपर से सेल करोगे तो आप लॉस में रहेंगे। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आप मेजर ट्रेंड फाइंड आउट करने के बाद आप उसकी जो ट्रेड्स हैं उसको कंफर्म जो है ना वो करते हो। उसके बाद आप जितने ही मेथड देखेंगे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने नज़र आ रहा है और आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मकसद यही है कि किसी भी जब आप इंडिकेटर्स को यूज़ करोगे उसके जो एक जो भी आप उसकी एक स्ट्रेटजी बनाते हो उसको प्रैक्टिस करो एंड देन उसके ऊपर टेस्ट करो, रीटेस्ट करो। आप ट्रेडिंग व्यू का अगर आप यूज़ करोगे तो आप इसके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से बैक टेस्टिंग करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमें पूरा जो है वो मार्केट का उस जगह पे ले जाएगा कि मार्केट इस टाइम है कहाँ पे। और दोबारा से जब इसको आप प्ले करोगे यहाँ से तो वो चार्ट उसी तरह से चलना शुरू हो जाएगा, जिसको आप एक बेहतर जो है ना वो टेस्ट कर सकते हो कि मार्केट ने अब उसकी क्या डायरेक्शन जो है ना वो फाइंड आउट किया। ये देखो आप सेम उसी तरह से मार्केट जो है ना वो मूव कर रही है जो उस टाइम मूव की थी, और इस जगह पे अब हम ट्रेड करेंगे जब इसकी रिजेक्शन हुई है। और यहाँ पे ये था, ये देखें ये वाला एरिया था जहाँ पे हम जो ना वो सेल कर सकते थे। उसके बाद अगर देखें तो ये अभी उसके ऊपर +100 की तरफ नहीं गया, वही वाली ट्रेड जो है ना वो अगर हम यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था। स्टॉप लॉस के साथ तो आप मस्ट ट्रेड किया करें।
और उसको इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह से बैक टेस्टिंग आप कोई भी स्ट्रैटेजी है उसको करेंगे तो देन आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और आप एक अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट करने में कामयाब रहेंगे। आप किसी भी मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करें तो आप उसकी बैक टेस्टिंग करके देखेंगे ये कितना काम कर रहा है, तो वो ट्रेडिंग भी वो इसके लिए आसान रहेगा। और इसके साथ जो है ना वो आप एक इजीली जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके रिज़ल्ट अगर आते हैं तो वो आप मुझे दिखाएंगे या बताएंगे। ये भी देखेंगे दोबारा से उसने सिग्नल प्रोवाइड किया ये, तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी जो ना वो सेलिंग पोजीशन थी और उसके बाद मार्केट कितनी ज़्यादा कितने पिप्स नीचे गिरी है। H4 की कैंडल्स हैं तो ये बहुत बड़ा जो ना वो एक मार्जिन होता है H4 के अंदर ट्रेडिंग का। तो H4 की कैंडल्स के ऊपर आप ये देख रहे हो तो H4 काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम्स में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी, किसी ने ये पहले इंप्लीमेंट की है तो वो भी बताइएगा। और इस तरह की चीज़ें हम इंशाल्लाह और भी आगे चल के शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।